हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप और मार्केट के बारे में। देखो भाई, अदानी ग्रुप का तो चलो हम मान लेते हैं, बट गाइस जो बाजार है ना वो अभी के टाइम बड़ी सिचुएशन से फिर से गुजर रहा है। गाइस ट्रम्प के एक लेटेस्ट बयान ने बाजार में फिर से अनिश्चितताएं पैदा कर दी है। ट्रम्प ने जैसा कि हाल ही में बोला कि भाई वो अब ईरान से बातचीत नहीं करेगा, ऐसा बोलकर जो नए हमले हैं वो किए। देन उसके बाद कल बाजार को आपने देखा कि बाजार 2% तक फिसलता हुआ देखने को मिला। देन आज कुछ हल्की सी रिकवरी नज़र आ रही। गाइस क्या ये युद्ध ख़त्म होगा? अगर ये युद्ध ख़त्म होगा तो ये युद्ध कहाँ जाके ख़त्म होगा? क्या कुछ बड़ा होने वाला है या यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है? जो भी अपडेट्स हैं बाजार के रिलेटेड एंड अदानी ग्रुप के रिलेटेड, क्योंकि अदानी ग्रुप को लेकर भी यूएस से अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा हम इस वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे। जो भी अपडेट्स हैं हम आप इसको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इम्पोर्टेंट गाइस कि हमारा जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। इसमें अपन किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। प्लीज़ आप अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। सबसे पहले अदानी ग्रुप को कवर कर लेते हैं। देखिए, अदानी इंटरप्राइजेस और फ्रांस के जो यहाँ पे आईओक्सिकल पार्टनर ने भारत में लो कार्बन केमिकल्स पर काम किया है यहाँ पे, यानी कि इस प्लान पर ये काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्या प्लान है? तो देखिए, भारत की अदानी इंटरप्राइजेस और यहाँ पे फ्रेंच क्लीन टेक्नोलॉजी फॉर्म यहाँ पे डायोक्सिकल ने गुरुवार को कहा है कि उन्होंने भारत में लो कार्बन केमिकल प्रोडक्शन को यहाँ पे डेवलप करने और स्केल करने के लिए एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की घोषणा यहाँ पे करी है, जिसमें अदानी ग्रुप इस सेक्टर में आ गया है यहाँ पे। तो ये हमें एक अपडेट देखने को मिल रहा है जिसमें अदानी ग्रुप की जो लेटेस्ट डील है ये हमें देखने को मिल रही है। देखिए, ये कोलैबोरेशन शुरू एक पायलट प्लांट का फोकस करेगा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी और कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके फार्मिंग एसिड बनाएगा और इससे कमर्शियल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग तक बढ़ाने का प्लान इनका है। और कंपनियों को एक बयान में कहा है कि अदानी इंटरप्राइजेस और यहाँ पे डायोक्सिकल कई इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले दूसरे एमिशंस पर काम करने और केमिकल्स के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे ये पता लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद दूसरा अपडेट है कि अमेरिकी जज अदानी के खिलाफ केस वापस लेने से पहले और जानकारी चाहते हैं यहाँ पे, यानी कि जो जजेस है गाइस वो अदानी के रिलेटेड जो नॉलेज है, जानकारी है, वो पूरी चाहते हैं इस केस के रिलेटेड, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। तो देखिए, बुधवार को देर रात तक छोटे से आदेश में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस जो यहाँ पे ग्राफिक्स है, उन्होंने अदानी को 15 जुलाई तक शपथ लेकर 2 सवालों के जवाब लिखकर देने का निर्देश यहाँ पे दिया है। देन इसके बाद आप देखोगे हुआ क्या है। तो देखिए, एक यूएस जज ने गौतम अदानी और भारतीय अरबपति के खिलाफ एक बड़े क्रिमिनल केस को खारिज करने की जस्टिस डिपार्टमेंट के कदम के बारे में और जानकारी मांगी है यहाँ पे। एंड इसमें देखोगे तो गाइस यूएस जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस ग्रोफिश ने अदानी को 15 जुलाई तक शपथ लेकर 2 सवालों के जवाब लिखकर देने का निर्देश दिया है। 2024 के आखिर में यूएस प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोसिक्यूटर ने अदानी और दूसरों पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पक्का करने के लिए गाइस भारत सरकार के अधिकारियों को लगभग 250 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की रिश्वत देने के आरोप यहाँ पे लगाए थे। इन आरोपों से पहले उन्होंने लगातार इसको लेकर इनकार यहाँ पे किया है। तो आप देखोगे कि जज ने यहाँ पे क्या बोला है। देखिए, जज ने लिखा है कि क्या आपको अभियोग यहाँ पे मतलब करने के संबंध में किसी द्वारा वादा किया गया, पेश किए गए, मांगे गए, प्राप्त किए गए या सहमत हुए इस स्वीकार किया गए किसी भी चीज़ की जानकारी है। दूसरा उन्होंने बोला है क्या आपको यहाँ पे इंडिक्टमेंट खारिज करने के लिए किसी एग्रीमेंट के बारे में पता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जजेस ने अदानी से क्वेश्चंस पूछे हैं। अदानी के वकील रॉबर्ट जो यहाँ पे है गाइस, उन्होंने कमेंट करने के से मना कर दिया है। एंड गिरुफा ने पहले भी इस केस को लेकर खारिज करने की मांग की थी और कहा था कि इसमें कानूनी और तथ्यात्मक कमजोरियां हैं यहाँ पे। देन ये हमें यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद देखो, अब थोड़ा थोड़ा पूरा डिटेल से समझिए। देखिए, पहला है अपडेट, अमेरिका अदालत में हल्फनामा खारिज करेंगी गौतम अदानी, दाखिल करेंगे गौतम अदानी। देखिए, कोर्ट का आदेश है कि गौतम अदानी इस सप्ताह अमेरिकी अदालत में एक हल्फनामा दाखिल करेंगे। क्या है मामला? तो अमेरिकी न्याय विभाग डीओजी द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक मामलों को हटाने के लिए यहाँ पे जज ने स्पष्टता मांगी है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आयोगित समझौते पर जवाब।
तो अदानी ने इस हलफनामे में स्पष्ट करना होगा कि ये मामले की बंद करने से पहले अमेरिका में निवेश कोई धन आदि इन सारी चीज़ों के बारे में क्या उनको पता है। इसके बाद अपडेट है फ्रांस की कंपनी यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि डियोनेशिकल्स के साथ बड़ी साझेदारी इंटरप्राइजेस ने जो करी है कम कार्बन वाले केमिकल्स बनाने को लेकर, एंड ये हमें दूसरा अपडेट दिखा है। इसके बाद है मुंबई एयरपोर्ट ड्यूटी दुकानों पर जांच का सामना। तो नियमों का उल्लंघन एक सरकारी जांच में सामने आया जिसमें अदानी समूह द्वारा संचालित मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की ड्यूटी फ्री यानी कि कर मुक्त स्टोर्स में गैर मंजूर शुदा यानी कि निकोटिन पाउच बेचे जा रहे थे, ऐसा बोला जा रहा है। अदानी ग्रुप का यहाँ पे रुख तो गल्फ बिजनेस की रिपोर्ट्स के अनुसार अदानी समूह ने किसी भी गलत काम से इनकार कर दिया है। अदालत से स्पष्ट करने की मांग की है कि ये जो भी है उन कानूनी ड्यूटी पर स्टॉक्स लागू मतलब ये स्टार्स जो लागू नहीं होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें अपडेट दिख रही है। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है मार्केट का, बाजार का कि आखिर चल क्या रहा है। तो देखिए बुधवार को भारी ऐतिहासिक तबाही के बाद यानी कि 9 जुलाई को भारतीय बाजारों ने फिर से संभलने की कोशिश यहाँ पे करी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद बाजार में शॉर्ट कवरिंग हमें आज नजर आई। देखो अब यहाँ पे देखोगे आज की बड़ी बातें मुख्य क्या है। तो मार्केट रिकवरी, मार्केट 9-10 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे स्वाह हो गए थे। आज सुबह से ही बाजार ने वापसी की थोड़ी राह पकड़ी है। इसके बाद तेज़ी वाली चीज़ें तो क्या है, तो देखिए आज कौन से सेक्टर थे। तो रियलिटी मीडिया और कंज्यूमर यहाँ पे ड्यूरेबल्स में हमें थोड़ा अच्छा देखने को मिला। ग्लोबल तनाव का असर तो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और अमेरिकी यहाँ पे विवाद के चलते क्रूड ऑयल की कीमतें $80 प्रति बैरल के पार चली देखने को मिली। हालांकि आज भारतीय बाजारों ने इस वैश्विक दबाव को दरकिनार करते हुए देखने को मिले। इसके बाद देखा जाए अमेरिका के भीषण हवाई हमले, तो 90 ठिकानों पर बमबारी हुई है। अमेरिका सेंट्रल कमांड ने ईरान के तटीय इलाकों मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज और एयर डिफेंस सिस्टम सहित तकरीबन 90 इलाकों पर हमला किया है। ब्रीच एयरफोर्स तबाह यानी कि अमेरिका हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है गाइस। इसके बाद ईरान का पलटवार, तो ईरान का पलटवार अमेरिका बेस पर हमले, तो खाड़ी देशों पर हमला किया है ईरान ने। एंड इसके साथ साथ तनाव बढ़ने के मुख्य कारण क्या है, तो सीज फायर खत्म हुआ है, जहाज़ों पर हमला किया गया है। ईरान का रुख देखा जाए तो ईरान का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसके नियमों के अकॉर्डिंग चलेगा। ईरान का अब आगे क्या हो सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की नाटो समिट से लौटते समय कहा है कि ये तनाव बहुत जल्दी खत्म हो सकता है क्योंकि ईरान पक्ष का मतलब ईरानी पक्ष का एक नया समझौता डील करना चाहता है। हालांकि उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर कोई नहीं सुधरा तो उसका मतलब अमेरिका उसकी बिजली और पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा देगा। तो इस तरीके के अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। बाकी का इस क्रूड ऑयल आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाया गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल है लगभग यहाँ पे 77.80 प्रति बैरल डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। बुधवार को ये $80 के पास चला गया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्रूड ऑयल का डेटा भी हमें इस तरीके के देखने को मिल रहा है। 5% से अधिक उछलने के बाद आज तेल की कीमतें 77 पॉइंट यानी कि 77 से लगभग 79 के आसपास देखने को मिल रही है डॉलर के आसपास। तो इस ये अपडेट से बाकी अगर गाइस आगे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी गाइस कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।